चलिए इस बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। उत्तराखंड के कई इलाके इन दिनों सफेद बर्फ की चादर से ढके नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाके गंगोत्री, हर्षिल, मुखवा और धराली में बर्फबारी का नजारा देखते ही बन रहा है। लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पड़ रही है। देखिए, देखने में बहुत खूबसूरत ये नजारा, लेकिन लगातार लोगों के लिए दिक्कत भी बढ़ती है। जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये दिक्कत बढ़ती है, आसपास के इलाकों के लिए। और लेकिन ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये मन मोह लेने वाला नजारा है। खूबसूरत तस्वीरें हैं ये जब बर्फ गिरती है। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जहां पर मौसम एकदम बदल चुका है, बर्फबारी देखने को मिल रही है। पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें आपने देखी, अब तस्वीरें धारचूला की आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह बर्फबारी हुई है वहां पर। उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज एकदम बदला सा नजर आ रहा है। उच्च हिमालय वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से निचले इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। धारचूला के व्यास घाटी में आदि कैलाश, ओम पर्वत और लिपु लेक में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा के पास जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, हर कोई पर्यटक घूमने नहीं जा सकता है, सर्दी का मौसम है, बच्चे बुजुर्ग सर्दी के मौसम से बचते हैं, लेकिन कहीं इस बर्फबारी की तस्वीरें आपसे दूर ना रह जाएं, इसलिए एबीपी गंगा ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप घर बैठे देखिए किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। मौसम की पहली बर्फबारी का आनंद, ये तस्वीरें आपके सामने। जिस तरह से पूजा, मौसम विभाग ने भी आशंका जताई थी कि क्रिसमस के बाद बर्फ पड़ेगी, क्योंकि नया साल मनाने के लिए देश भर से उत्तराखंड पहुंचे थे सैलानी। लेकिन देर से बर्फबारी शुरू होने से निराशा हाथ लगी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पर्यटक वहां पर मौजूद होंगे तो उनको जरूर इस मौसम को देखकर खुशी मिल रही होगी। बड़ी खबर के साथ जालौन में फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। आवारा पशुओं पर फायरिंग करने का आरोप लग रहा है और वो भी बिना लाइसेंसी राइफल से। आवारा पशुओं पर फायरिंग करने का आरोप है। फायरिंग करने के बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और जालौन के ग्राम सरसई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, जहां आरोप लग रहे हैं कि बिना लाइसेंसी राइफल के साथ आवारा पशुओं पर गोलीबारी की गई, फायरिंग की गई। और देखिए, ये पूरा मामला सामने आया है। इसकी तस्वीरें भी हैं, देखिए बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, कुछ ऑडियो भी है। बिल्कुल, तो जालौन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। आवारा पशुओं पर फायरिंग करते ये दबंग सामने आए हैं। यह वीडियो अपलोड किया गया है और बिना लाइसेंसी राइफल से आवारा पशुओं पर फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जालौन का ये पूरा मामला है, जालौन के ग्राम सरसई का। ये पूरा मामला देखिए सरसई गांव का बताया जा रहा है, जहां पर आवारा पशुओं पर देखिए फायरिंग की गई है। और ये वीडियो भी सामने आया। देखिए, फायरिंग तो की गई, उसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल देखिए किस तरीके से आवारा पशुओं पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये जो राइफल आप इनके हाथ में देख रहे हैं, ये बिना लाइसेंस की है। बिना लाइसेंसी राइफल के साथ ये फायरिंग की गई है। तो कई सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि आवारा पशुओं पर इस तरीके से फायरिंग करना ये कितना वाजिब। दूसरा सवाल ये कि बिना लाइसेंसी राइफल यहाँ तक कहां पहुंची, इनके पास कैसे आई। और सीधे रुक करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। बागपत के गांव में पहुंच रही है ये यात्रा। आज शामली पहुंचेगी शाम को और उसका समापन होगा। दूसरा दिन है। सीधे रुक करते हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का। ये देखिए, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो इस वक्त बागपत में है और बागपत में अभी से कुछ देर पहले थोड़ा सा विश्राम किया और अब दोबारा से देखिए उसी ऊर्जा का संचार करते हुए यात्रा आगे निकल चुकी है। कार्यकर्ताओं का जोश आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए जो एबीपी गंगा आपको लाइव इस वक्त दिखा रहा है। राहुल गांधी देखिए सुबह के वक्त किस तरीके से पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए और पूरा काफिला उनको फॉलो करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और देखिए, सर्दी की सुबह है, इस वक्त कड़कती सर्दी है उत्तर प्रदेश में। और देखिए, सर्दी इतनी ज्यादा है कि फैसला लिया गया स्कूलों को बंद करने का। इतनी ज्यादा सर्दी और 7 जनवरी तक के लिए अलर्ट। लेकिन बावजूद इसके यात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसकी तस्वीरें, उसकी बानगी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। 7 सितंबर 2022 से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी।
30 जनवरी 2023 तक यात्रा चलनी है, जिसमें से 3 दिन यूपी के लिए रखे गए हैं, यूपी के 3 जिलों के लिए, जहां पर यह यात्रा आगे बढ़ती जाएगी। और आज शामली में चूंकि यात्रा पहुंचकर इसका समापन होगा और इस वक्त ये बागपत से आगे बढ़ते हुए देखिए लगातार नारेबाजी करते हुए, जोश को हाई करते हुए, ऊर्जा का संचार भरते हुए कार्यकर्ता कांग्रेस के इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और देखिए बेशक सुबह का वक्त हो, सर्दी कितनी ही ज्यादा हो, लेकिन जिस तरीके से पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ ये कार्यकर्ता आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इस यात्रा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और कई देखिए नेताओं का ये भी मानना है कि कार्यकर्ता सफल है। आरएलजी की तरफ से भी देखिए बयान दिया गया है और आज स्वागत करते भी नजर आएंगे कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा का। और बागपत की तस्वीरें जहां से यात्रा अब आगे बढ़ती हुई आप साफ इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल, बागपत के मवी कला गांव से इसकी शुरुआत हुई है और टाइम भी हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे गुफा वाले बाबा मंदिर के पास पहुंचेगी यात्रा, थोड़ा ठहराव दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर भोजन करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 3:30 बजे सुरूरपुर गौली गांव पहुंचेगी। छपरौली चुंगी में दूसरे दिन का समापन होगा। आज शाम शामली के गांव में जाटलैंड में राहुल गांधी हैं और एक पश्चिमी यूपी की सियासत में नए समीकरण भी सध सकते हैं, इस तरह का जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है। सुबह 10 बजे कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करेंगे। दोपहर 3:30 बजे सरूरपुर गैस एजेंसी से यात्रा दोबारा शुरू होगी। बागपत के छपरौली चुंगी में दूसरे दिन की यात्रा का समापन होगा। तो ये तस्वीरें बागपत के मवी कला गांव से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है। 3 दिन 3 जिलों से होकर गुजरनी थी यह यात्रा और आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। तस्वीरें देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से यात्रा बढ़ती चली जा रही है, 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना कौशल आसान नहीं होता। और जिस तरीके से सर्दी की सुबह है, ऐसे में भी ये यात्रा कहीं रुकी नहीं है, कहीं हमने नहीं देखा कि हॉल्ट लिया हो, लगातार चलते जा रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम बीते कल भी हमने देखे थे और अभी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और एबीपी गंगा वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है। चलिए और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का वॉइस सैंपल लिए जाने वाली अर्जी पर आज सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट में अर्जी दाखिल की और इस पर आज सुनवाई होगी। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज है और ईडी ने मुख्तार अंसारी को 15 दिनों कस्टडी में रखकर पूछताछ की थी और मुख्तार अंसारी के वॉइस सैंपल लिए जाने की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और मुख्तार के खिलाफ केस इस पूरे मामले में दर्ज है। अब ऐसे में ईडी ने मुख्तार अंसारी को 15 दिनों की कस्टडी में रखकर पूछताछ भी की थी। धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी से बदला मौसम, निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। धारचूला के व्यास घाटी में आदि कैलाश, ओम पर्वत, लिपुलेख में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। कौशाम्बी में कार सवार ने लड़की को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार भी कार समेत खाई में पलट गया। हादसे में लड़की गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कोचिंग से घर लौट रही थी लड़की। मंझनपुर थाना क्षेत्र के बजापुर के पास की घटना। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों पर दर्ज किया छेड़छाड़ का केस। दोनों आरोपियों को सस्पेंड कर कार्रवाई की। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने दायर की है याचिका। रंगदारी और धमकाने के मामले में आज कानपुर कोर्ट में इरफान सोलंकी की पेशी होगी। सोलंकी को महाराजगंज जेल से कन्नौज जेल लाया गया, जहां से सुबह 9 बजे कानपुर के लिए रवाना होंगे इरफान सोलंकी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज फिर से सुनवाई। आज जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल की कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन। राहुल गांधी ने बागपत के मवी कला गांव से की आज की यात्रा की शुरुआत। मवी कला से शामली की ओर बढ़ रही है यात्रा। शामली के एलम में किसानों ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नाराजगी जाहिर की। यात्रा के दौरान किसानों से ली जमीन के किराए की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंदिर में दर्शन से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत पर तंज कसा और कहा कि पहले उनको अपना धर्म स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल है।
यूपी में निवेश के लिए सीएम योगी मुंबई जाएंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को करेंगे आमंत्रित। यूपी में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर सीएम योगी ने बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा। बड़कोट के पिंडकी गांव में 2 मंजिला आवासीय भवन में भीषण आग लग गई। घर के अंदर रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आसपास के मकान भी आग की चपेट में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई। मथुरा के बरसाना में पुलिस और 2 तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक तस्कर को गोली लगी जबकि दूसरा फरार हो गया। घायल तस्कर को इलाज के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक बाइक, एक तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद किया। हापुड़ में भी पुलिस की गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ 25,000 का इनामी गैंगस्टर घायल हुआ। पुलिस ने बाइक और हथियार के साथ गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। फतेहपुर के भसरवा मोड़ के पास एक ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शाहजहांपुर में रैक पॉइंट पर मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल हुआ। मालगाड़ी यार्ड से रेलवे जंक्शन पहुंच रही थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं। मेरठ में गैंग लीडर शमीम बंजारा की अवैध संपत्ति की कुर्की की गई। प्रशासन ने 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। एटा में जैन समुदाय के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। संवेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्णय का विरोध किया। धारचूला में सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी पर अनदेखी का आरोप लगाया। हल्द्वानी प्रोटेस्ट को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया। सरकार से अतिक्रमण पर लिए गए फैसले को वापस लेने की मांग। बाराबंकी जेल में आईपीएल की तरह जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। जेपीएल में बंदी और जेल स्टाफ की कुल 10 टीमों के बीच मुकाबला हुआ। प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने जन चौपाल लगाई। कई ग्रामीणों की फरियाद सुनी। समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में जल्द ही फ्रूट से वाइन बनाने का काम शुरू होने जा रहा है। यूपी में फ्रूट से फ्रेश वाइन बनाने का यह पहला प्लांट होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 3 दिवसीय बैठक मंगलवार देर शाम से शुरू हो चुकी है। पहले दिन गर्भगृह में विराजमान होने वाले रामलला के स्वरूप को लेकर मंथन हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन ने नई पहल करने की शुरुआत की है। 14 जनवरी से श्री कृष्ण जन्मभूमि से जन जागरण अभियान शुरू होगा। वृंदावन में प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर की कवायद शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को मंदिर के आसपास की संपत्तियों को आकलन के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में विधायक सुरेश चौहान ने भैरवघाटी से नेलांग तक बनी सड़क का लोकार्पण किया और चीन सीमा पर सड़क बनने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने सर्दी के रात में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए एक पहल की है। पुलिसकर्मियों को सर्दी से बचाव हेतु दस्ताने, स्कार्फ और कैप बांटे। लखनऊ में भीषण शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। देर शाम जिलाधिकारी ने अलग अलग जगह पर बने रैन बसेरों का जायजा लिया। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की 237 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी गई और दीप नारायण सिंह की मून सिटी पर भी कार्रवाई हुई। गैंगस्टर मामले में आरोपी है दीप नारायण यादव। मैनपुरी दौरे पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। डिंपल यादव को जिताने के लिए आभार जताया। भाजपा पर हमला बोला। बोले भाजपा निकाय चुनाव से भागने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के आवास पर पदाधिकारियों की बैठक हुई। विपक्ष के आरोपों के खिलाफ अभियान चलाएगी भाजपा। विपक्ष ने बीजेपी पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। गाजीपुर के उसरी चट्टी मामले में आया नया मोड़। मुख्तार अंसारी की ओर से गवाह तौकीर बयान से पलटा। तौकीर ने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन को पहचानने से इनकार किया। मीट प्लांट रिबन फूड पर इनकम टैक्स का छापा। 20 गाड़ियों में आए इनकम टैक्स के करीब 40 अधिकारियों ने छापे की कार्रवाई की। बुलंदशहर रोड पर स्थित है रिबन फूड्स की फैक्ट्री। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में 21 दिसंबर को अज्ञात कार सवार की टक्कर में 3 छात्राएं घायल। पुलिस ने घायल छात्राओं को अस्पताल में करवाया भर्ती। बीटेक छात्रा की हालत नाजुक। गोरखपुर के एक युवक ने बिहार की युवती से ऑनलाइन साइट पर दोस्ती करके लिव इन रिलेशनशिप में रहने का किया फैसला। बनारस और लखनऊ में किराए पर रह रहे थे दोनों। प्रेमी ने गोरखपुर लाकर प्रेमिका की हत्या करके सुनसान सड़क पर फेंका शव। आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में एक जीजा ने घर में घुसकर अपने साले पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। जीजा की बहन से साले के हो गए थे अवैध संबंध। अलीगढ़ में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दूसरे समुदाय के युवक पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। पीड़ित
पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बरेली में जरी कारोबारी सरताज की पीट कर हत्या, कट्टरपंथियों ने सड़क पर लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतारा। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में अमेजोन वेयरहाउस में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई तिजोरी और 12,35,631 रुपए बरामद। कासनीधार से खुलदौड़ी तक सड़क निर्माण के विरोध में भाटनी कोट के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कहा, इस सड़क के बनने से उनके ग्राम पंचायत का पानी और पानी का स्रोत बंद हो जाएगा। अंबेडकर नगर के महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में छात्रों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। शॉर्ट अटेंडेंस के चलते 46 छात्र नहीं दे पाए थे परीक्षा। आक्रोशित छात्रों ने बंद करवाई ओपीडी। सोनभद्र के जंगल ग्राम समाज की भूमि पर वर्षों से रह रहे मुसहर समाज हुए बेघर। वन विभाग के लोगों ने खदेड़ा। मुसहर समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर घेराव किया। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए जा रहे भक्तिपथ में 51 दुकानदारों को दुकानें अलॉट की गई और भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने दुकानों का अलॉटमेंट लेटर सौंपा। उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के कर्मचारियों के लिए जारी किया गया प्रतीक चिन्ह। देश में पहली बार किसी राज्य के जेल कर्मियों के लिए जारी किया गया प्रतीक चिन्ह। ग्रेटर नोएडा के अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में फिर दिखा तेंदुआ। तेंदुए का रेस्क्यू जारी, वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बेरोजगार युवाओं के समर्थन में नंगे पांव निकाली पदयात्रा। डिस्पेंसरी रोड से हरीश रावत ने इस पदयात्रा की शुरुआत की। तमाम बेरोजगार युवा भी शामिल हुए। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान। कहा कि मामला कोर्ट में है, जो आदेश आएगा उसका अनुसार सरकार आदेश का पालन करवाएगी। हल्द्वानी में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार। पिलरबंदी, सीमांकन और ज्वाइंट सर्वे का काम हुआ पूरा। पुलिस और रेलवे विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई को दे रहे हैं अंजाम। रुद्रप्रयाग की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होने से आम लोग परेशान। जान जोखिम में डालकर करनी पड़ती है आवाजाही। रुड़की में एक बार फिर लापरवाही देरी हादसों को न्योता। मलकपुर चुंगी पर हाईवे के बीच सड़क धंसने से बना गहरा गड्ढा, जिससे बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। मसूरी में प्रशासन द्वारा गलियों में लगाए जा रहे बैरियर्स का लोगों ने विरोध किया। लोगों ने पालिका और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रुद्रप्रयाग में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 3 दिन के सिलगढ़ महोत्सव का हुआ समापन। अंतिम दिन मुख्य अतिथि विधायक भरत सिंह चौधरी शामिल हुए। मेला आयोजन के लिए विधायक ने 3 लाख देने की घोषणा की। उत्तरकाशी में आयोजित माघ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक ने रेखीय विभागों की अहम बैठक ली। साथ ही कोविड के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए। आजमगढ़ में दुष्कर्म का एक और मामला आया सामने। नाबालिग से किया गया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। दिल्ली में हुई दरिंदगी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। दर्जनों की संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे जिला मुख्यालय। अमरोहा में 18 साल के मोनू की हत्या के मामले में अमरोहा पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में 4 दोस्तों ने की थी मोनू की हत्या। आरोपी चारों दोस्त गिरफ्तार। बागपत के ईस्टर्न पैराफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत जोड़ो यात्रा के चलते वाहनों की लंबी कतार लगी। भारत जोड़ो यात्रा के चलते किया है रूट डायवर्जन। यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी डीएस चौहान ने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मेला क्षेत्र में तमाम जगहों पर स्थलीय निरीक्षण किया। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर मेले की व्यवस्था में जुड़े अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से मचा हड़कंप। आग ने लिया विकराल रूप। आसमान में छाए काले बादल। आसपास कंपनियों को करवाया गया खाली। जोशीमठ के सिहधार वार्ड के 5 परिवारों को प्रशासन ने किया शिफ्ट। लोगों ने कड़ाके की ठंड के बाद सड़क किनारे आग जलाकर अपने परिवारों के साथ रात बिताई। नोएडा में नाले के निर्माण कार्य के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सेक्टर 100 लोटस ब्लूबर्ड गेट नंबर 1 के पास की घटना। G20 सम्मेलन की पहली बैठक को लेकर आगरा प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटा। आला अधिकारियों ने डेलीगेशन के रूट का जायजा लिया। भीषण ठंड से पशु पक्षियों को बचाने के लिए कानपुर चिड़ियाघर ने किए खास इंतजाम। अजगर को ओढ़ाया गया कंबल और बाघ को हीटर दे रहा है गर्मी। भालू को आइसक्रीम की जगह दिए जा रहे हैं अंडे।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।